आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर 3 बल और गति के नियम को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बल और बल के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम को दिया गया और इसमें आज हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम को पढ़ेंगे। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वस्तु गति में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य न करे। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही होगा जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है यहाँ पे टंगा हुआ है, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है यहाँ पे तब तक टंगा होगा जब तक कि हम कोई बाहर से फोर्स लगाकर इस बोर्ड को यहाँ से नहीं हटाए। जैसे ये मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर मेरे हाथ में तब तक रहेगा जब तक कि हम कोई बाहरी बल लगाकर इसे हटाना दे। जैसे हम यहाँ से एक बाहरी बल लगाते हैं तो ये मार्कर क्या हो जाता है, मेरे यहाँ से हट जाता है। जैसे एक और एग्जांपल है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी अगर हमको यहाँ से आगे मूव करना है तो हमको बाहर से एक असंतुलित बल, एक्सटर्नल फोर्स एक हमको लगाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं तो हम जहाँ खड़े हैं उसी जगह पे खड़े रहेंगे। तो यही कहा गया है न्यूटन के प्रथम गति नियम में, ठीक है। लेकिन इस नियम को पढ़ के हम लोग के मन में एक बात आता है कि ऐसा क्यों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही होगा। ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का हमको आंसर मिलता है जड़त्व के द्वारा। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जड़त्व। जड़त्व के द्वारा ही हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, और जड़त्व के द्वारा ही इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही क्यों होगा, क्योंकि ऐसा इसका कारण है जड़त्व। अब क्वेश्चन है कि ये जड़त्व क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व जो है किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसके विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो है किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसके स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब जड़त्व कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहे, उसमें चेंज ना हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, उसमें चेंजिंग ना हो। यही है जड़त्व। तो इस प्रकार से इसका डिफिनेशन है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी कारण कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है क्योंकि इस पे जड़त्व का गुण लग रहा है। जड़त्व क्या कर रहा है, इसके परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो लगातार चलेगा क्योंकि जड़त्व क्या करता है, नहीं चाहता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। तो यही है जड़त्व का गुण। अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि जड़त्व जो है, ठीक है, हम लोग जड़त्व के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इस जड़त्व को हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का जड़त्व कितना है, ठीक है। तो जड़त्व की माप जो है, तो जड़त्व को हम द्रव्यमान के द्वारा मापेंगे। जड़त्व को हम किसके द्वारा मापेंगे, द्रव्यमान के द्वारा, ठीक है। अब द्रव्यमान के द्वारा हम जड़त्व को कैसे मापेंगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग दो बॉल को लेते हैं, एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल। तो एक टेनिस बॉल हम लेंगे और एक क्रिकेट का बॉल लेंगे, ठीक है। दोनों बॉल का जो है साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
ये दोनों बॉल जो है टेनिस, दोनों बॉल जो है वो क्या है, रेस्ट में होगा। अब हम एक इसको बैट से क्या करेंगे, टेनिस बॉल को और क्रिकेट बॉल को दोनों को क्या करेंगे, बैट से थोड़े दूर के लिए, मतलब टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल को हम क्या करेंगे, बैट से मारेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टेनिस बॉल जो है वो ज़्यादा दूरी तय करता है, जबकि क्रिकेट बॉल जो है वो कम दूरी तय करता है। इसका कारण ये है कि टेनिस बॉल क्या है, वो हल्का था, जबकि क्रिकेट का बॉल क्या है, ज़्यादा भारी था। तो ज़्यादा जो वस्तु ज़्यादा भारी था उस पर जड़त्व क्या हुआ, ज़्यादा लगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट बॉल था और ये टेनिस बॉल था, ये दोनों क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, जब हम बैट से इन दोनों बॉल को धक्का लगाते हैं तो इस स्थिति में दोनों पर जड़त्व क्या करता है, इसके स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि इसका भार ज़्यादा था, इसका द्रव्यमान ज़्यादा था, तो इस पे जड़त्व की मात्रा क्या हुई, ज़्यादा, मतलब इस बॉल पे रुकावट ज़्यादा लगा, जिस कारण से ये बॉल कम दूरी तय करता है। जबकि टेनिस बॉल पे जो है वो क्या है, इस पे जड़त्व कम हो लगा, जिस कारण से ज़्यादा दूरी को तय करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का वजन ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट का जड़त्व निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा। तो जड़त्व की माप हम किसी वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है और जड़त्व का हम लोग के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जड़त्व जो है दो प्रकार का होता है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला है विराम का जड़त्व, ठीक है, और दूसरा है गति का जड़त्व। नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं विराम का जड़त्व और नंबर 2 है गति का जड़त्व। अब ये विराम का जड़त्व क्या है, तो विराम का जड़त्व के कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु में विराम अवस्था में रहने का गुण होता है। यानी विराम के जड़त्व के कारण कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जबकि गति के जड़त्व के कारण वस्तु जो है वो गति की अवस्था में रहती है। अब ये विराम का जड़त्व और इस गति के जड़त्व के बारे में हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि विराम के जड़त्व के कारण वस्तु में विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विराम का जड़त्व का हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है और हम लोग के डेली लाइफ में इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हम लोग के पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। नंबर 1 एग्जाम्पल में बोला गया है, जब बस या रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं और जब कोई बस या रेलगाड़ी जो है रुका होता है और उसके बाद रुकने के बाद वो अचानक चलने लगता है, तो हम लोग जो है या कोई भी व्यक्ति जो उस पर खड़ा है वो पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है या पीछे की ओर गिर जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि जब हम लोग बस या ट्रेन पे खड़े होते हैं तो उस स्थिति में हमारा पैर जो है वो ट्रेन के या बस के फर्श से के कांटेक्ट में होता है। जब बस या ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लोअर बॉडी यानी पैर जो है वो क्या होता है, चलना, मतलब ट्रेन के साथ हमारा पैर भी चलना चालू कर देता है। जबकि विराम के जड़त्व के कारण हमारे बॉडी का अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में रहता है। यही कारण होता है कि वो हमारा बॉडी जो है वो पीछे की ओर, हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं या पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है छड़ी के प्रहार से दरी के धूल का नीचे गिर जाना। तो जब हम किसी दरी को छड़ी से पीटते हैं तो हम देखते हैं कि उस दरी में जो धूल फंसा हुआ था वह धूल जो है बहुत आसानी से नीचे गिर जाता है, यानी दरी से धूल अलग हो जाता है। तो ऐसा क्या, किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो जब हम छड़ी से या कोई डंडे से अगर जब हम किसी दरी को पीटते हैं तो उस स्थिति में डंडे से पीटने के कारण दरी जो है वो क्या हो जाता है, गति में आ जाता है। लेकिन उस दरी में जो धूल होता है जमा हुआ, वो धूल जो है विराम के जड़त्व के कारण रेस्ट में ही रहता है। इस कारण से जब दरी को हम लाठी से पीटते हैं उस स्थिति में जो है धूल नीचे गिर जाता है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम लोग ये तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि जब हम कांच की खिड़की पर बंदूक की गोली से प्रहार करते हैं या फिर उसके कंपेयर में जब किसी हम पत्थर से उसी कांच पे प्रहार करते हैं तो हम देखते हैं कि
कि ये हमारा क्या है, एक कांच, ठीक है। और हम जो है ये बंदूक की गोली, इस साइज की बंदूक की गोली से इस कांच पे क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। तो हम देखेंगे कि ये कांच जो है, पूरा कांच सेम टू सेम जैसा था वैसा ही रह गया, बस इस जगह पे जो बंदूक के गोली का साइज था उतनी जगह पर होल हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे कंडीशन में जब हम इसी साइज के एक पत्थर से इस कांच पे पत्थर मारते हैं, इस पे प्रहार करते हैं, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये सभी थोड़ा क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि जब हम बंदूक की गोली से अटैक होता है, तो अटैक की स्थिति में बंदूक की गोली का स्पीड इतना तेज होता है कि बस ये इस पे अटैक करता है और बाकी पार्ट विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है, विराम में रह जाता है, जिस कारण से इसके बाकी के पार्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता। जबकि जब हम इसी कांच को किसी पत्थर से अटैक करते हैं, तो इस स्थिति में पत्थर का जो स्पीड है वो बंदूक की गोली के कंपेयर में क्या होता है, कम। तो कम स्पीड होने के कारण जब इस पे अटैक होता है तो ये क्या होता है, यहाँ इस पे लगने के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र पे भी अपना प्रेशर जो है अटैक कर देता है, जिस कारण से ये जो है कांच जो है वो चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल था न्यूटन के प्रथम गति नियम में विराम के जड़त्व का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गति के जड़त्व के एग्जाम्पल को समझेंगे। तो अब हम लोग गति के जड़त्व का डेली लाइफ में एग्जाम्पल को समझेंगे। तो गति के जड़त्व का हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल है, सबसे नंबर 1 पे एग्जाम्पल है कि जब कोई रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी अगर रुकती है, स्टेशन पे एकाएक रुकती है, या फिर चलता हुआ कोई बस है एकाएक रुक जाता है, तो उस पर सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बस या ट्रेन जो है रुक जाती है तो उस पर सवार यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण ये है कि जब कोई रेलगाड़ी जो है या बस जो है चलती रहती है, तो चलते हुए एकाएक जब रुकती है तो रुकने की कंडीशन में हमारा पैर जो है उसके फर्श के कांटेक्ट में होता है, जिस कारण से हमारा पैर जो है वो रेलगाड़ी के साथ रुक जाता है, जबकि अपर बॉडी जो है वो गति के जड़त्व के कारण मोशन में रहती है, जिस कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी हमारा पैर जो है वो गाड़ी के रुकने से, रेलगाड़ी के रुकने से विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि अपर बॉडी मोशन में होता है, जिस कारण से वो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता। हम किसी भी पॉइंट पे एकाएक नहीं रुक सकते। इसका कारण ये है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो क्या होता है, मोशन में हो जाता है, और जब हम एकाएक दौड़ना रोक दें तो ऐसी स्थिति में हम गिर जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है वो एकाएक नहीं रुकता, क्योंकि उसका बॉडी जो है गति के जड़त्व में रहता है। उसे अपने बॉडी को पहले स्लो करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रुक सकता है। इसका ही एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई घुड़सवारी कर रहा है, यानी घोड़े पर बैठा हुआ कोई आदमी है और घोड़ा जो है एकाएक जो है रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर फेंका जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यही कारण है कि जब हम घोड़े पे बैठ के घोड़े की सवारी करते रहते हैं, इस स्थिति में हमारा बॉडी जो है वो घोड़े के कांटेक्ट में रहता है और हम भी क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। जब घोड़ा एकाएक रुक जाएगा तो हमारा बॉडी जो है गति के जड़त्व के कारण हम आगे की ओर फेंका जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने के पहले तेज दौड़ता है। यानी जो हाई जंप का जो खिलाड़ी होंगे उनको अगर किसी पॉइंट पे से कूदना है तो उसके लिए वो जो है लंबी दूरी से दौड़ कराते हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि अगर हम अपने बॉडी को रेस्ट में रखकर अगर हम हाई जंप लगाना चाहेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं कूद सकते हैं, जबकि जब हमें लॉन्ग जंप लगाना है, ऐसी स्थिति में हम अपने बॉडी को पहले क्या करते हैं, गति के जड़त्व में लाते हैं। जब अपने बॉडी को गति के जड़त्व में ले आते हैं, इस स्थिति में हम लॉन्ग बहुत ज़्यादा दूरी तक जो है कूद सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने के पहले दौड़ लगाता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम को पढ़ते हैं, साथ में जड़त्व के नियम को जानते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है इसके बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें
और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।